प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर और अनंतकालिक जीवन। हम लोग ध्यान किया पहले योना उसका 5वां अध्याय 20वां वचन कहता है। और हम लोगों ने ये जो इस एपिसोड में हम लोगों ने जो ध्यान किया था, सच्चा सुसमाचार, समृद्धि सुसमाचार एंड बिब्लिकल ट्रूथ, मतलब बाइबल की सच्चाई, ट्रू गॉस्पल, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल एंड बिब्लिकल ट्रूथ। ये 3 पॉइंट में हम लोग 2 पॉइंट में ऑलरेडी मैं आप लोगों को वचन से एक्सप्लेन कर चुका हूं। सच्चा जो गॉस्पल रहता है यीशु मसीह ने और स्नानिक यूहन्ना ने और पेत्रोस पौलुस के द्वारा जो दिया था, क्या है? सिर्फ एकमात्र रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह है। और ये फ्रीली है, फ्रीली, किसको इसको पैसा देना नहीं पड़ेगा, कुछ भी इसको हम लोग अच्छाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या करना, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में समर्पित कर देने का, ये सच्चा गॉस्पल है। जो समृद्धि का गॉस्पल है कि यीशु मसीह के साथ धन को भी मिलाना चाहिए, मतलब पैसा, जायदाद, बंगला, आशीष, इसको पूरा मिलाना चाहिए इस दुनिया में, वो है समृद्धि गॉस्पल। वो जो अभी चल रहा है, जब चेले लोगों ने स्टार्ट किया था सिर्फ सत्य का सुसमाचार था, लेकिन अभी जो चल रहा है, मेजॉरिटी बोल रहा हूं मैं, मेजॉरिटी लोग प्रीच करते हैं कि समृद्धि का गॉस्पल, मतलब जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल बोलते हैं उसको। 3rd भाग में हम लोग को ध्यान करेंगे अभी, बाइबल की सच्चाई क्या है, बिब्लिकल ट्रूथ, मतलब सच्चा विश्वास कैसा होना चाहिए बोल के बाइबल हमको दिखाता है, उसके बारे में हम ध्यान करेंगे। सच्चा जो बाइबल कहता है कि सच्चा सुसमाचार पे हम लोग मन लगाना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं है। थोड़ा वचन भाग से हम लोग ध्यान करेंगे। बाइबल हमें सिखाता है कि मसीही जीवन में धन, सफलता और स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक जीवन और परमेश्वर के साथ संबंध है। बाइबल स्पष्ट दिखाता है कि जो लोग धन के ऊपर मन लगाते हैं, सफलता, इस दुनिया का सफलता के बारे में बात करते हैं, और स्वास्थ्य मतलब हमेशा हीलिंग, अच्छा ही रहेगा बोल के जो प्रीत करते हैं, उसके बारे में बाइबल सपोर्ट नहीं करता है। बाइबल सपोर्ट करता है कि अधिक महत्वपूर्ण देता है आत्मिक जीवन पर, मतलब जो एटर्निटी पर बाइबल हमको दिखा देता है, और परमेश्वर के साथ हमेशा हम लोग एक संबंध रखकर आगे बढ़ने के लिए हमको बाइबल दिखाता है। तो इसमें थोड़ा पॉइंट्स ध्यान करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, परमेश्वर धन की पूजा करने को मना करता है। अगर हम लोग वचन ध्यान करेंगे तो मत्ती 6:24 में वचन ऐसा कहता है, देखो, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, तुम परमेश्वर और धन की एक साथ सेवा नहीं कर सकते बोल रहे। ये कौन कहा था? यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 6:24 में, कोई भी इंसान 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। अगर आप सच्चा सुसमाचार प्रीच कर रहे हैं तो आपको धन को त्याग देना पड़ेगा। अगर आपको समृद्धि सुसमाचार प्रीच कर रहे हैं तो आपको एटर्निटी लाइफ को त्याग देना पड़ेगा। अगर आप दोनों अपनाना चाहते हैं तो एक भी नहीं मिलेगा, ना वो मिलेगा ना ये मिलेगा। तो इसके लिए बराबर से ध्यान दे दो। मत्ती 6:24 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर एटर्निटी पकड़ना है तो सच्चा सुसमाचार को पकड़ना है। अगर समृद्धि सुसमाचार मांगता है, अगर पकड़ेंगे तो इस दुनिया का धन पूरा मिलेगा, वो भी होएगा, वचन में है। तो इसके लिए मत्ती 6:24 आप लोग ध्यान करो। और 1 तीमुथियुस 6 का 10वां वचन में पौलुस कहता है, धन का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। जो लोग धन को सामने रखते हैं परमेश्वर का राज्य में, वो सब प्रकार की बुराई का जड़ है। मैं पहले एक डिनोमिनेशन के अंदर था, उधर जो प्रीचिंग था कि मलाकी 3:10 को लेकर हम लोग दशमांश देना चाहिए, और उधर का जो बढ़ोतरी हो गया, इतना पैसा बढ़ गया कि बाद में थोड़ा ही दिन के अंदर वो पूरा का पूरा ब्रेक हो गया। मतलब जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा था, जो पैसों का लेख देख रहे थे, वो लोग पैसा लेकर चले गए। उधर का जो पास्टर टाइटल लिया वो पास्टर है, वो तो पूरा टेंशन में आ गया, क्योंकि मेन क्या है, उधर ये वचन सूट होता है। 1 तीमुथियुस 6:10 क्या कहता है? धन का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। अगर परमेश्वर ने नया नियम में पैसा और यीशु मसीह का दोनों का सेवा नहीं कर सकता बल्कि स्पष्ट बोला है, तो धन को पीछे रखना है अच्छा है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है अच्छा है। क्यों? एटर्निटी में आगे बढ़ने के लिए सच्चाई है, यीशु मसीह को फ्रीली प्रीच करना चाहिए, फ्री देना चाहिए यीशु मसीह को। और चर्च गैदरिंग भी हमको किधर बिल्डिंग में होने का जरूरत नहीं है, हर एक का घर घर में जो स्टार्टिंग का कलीसिया हमको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है कि हम लोग, जो लोग अपनी बढ़ोतरी नहीं करना चाहते हैं, वो लोग घर घर में क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और परमेश्वर का जो वचन को पुष्टि करेंगे, टेस्टिफाई करेंगे। तो ये पहला पॉइंट हम लोग ध्यान किया कि परमेश्वर धन की पूजा करने को मना करता है। जो लोग दोनों करना चाहते हैं वो लोग परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है बोल के वचन बोलता है। दूसरा पॉइंट, सच्ची आशीषें जो है वो सांसारिक नहीं है, आत्मिक होती हैं। अगर समृद्धि का सुसमाचार प्रीच करने वाले लोग क्या करेंगे, आपका मन को इसी दुनिया के जो भी आशीष है उसके ऊपर केंद्रित करेंगे, आत्मिक विषय बातों के लिए सेकेंडरी ये करेंगे। पौलुस कहता है कि मैंने आत्मा से स्टार्ट कर अगर मैं फिजिकली उसको एंड करेगा तो क्या लाभ हो गया मेरे को? कुछ लाभ नहीं। अभी भी बहुत सा चर्चा सही से चल रहा है। स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग, आत्मिक में मजबूत होकर स्टार्ट करते हैं, आते आते पैसा जब अंदर एंटर होता है, बाद में क्या हो जाता है, फिजिकल हो जाते हैं, लास्ट में गिर जाते हैं, एंड तक नहीं पहुंचते। ऐसा नहीं होने
का है, क्योंकि सच्ची आशीष जो है वो सांसारिक नहीं है। इस बात को मनन करो और आत्मिक होती है। इसके लिए पैसा को कलीसिया के अंदर लाओ ही मत। पैसा का अगर कलीसिया के अंदर लाओगे तो कभी भी हमको एटर्नल लाइफ नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए वचन ध्यान करेंगे हम लोग। मत्ती 5 का 3 वचन कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो लोग मन का दीन होते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन का दीन होना, मन का दीन जो इंसान होता है वही परमेश्वर की संगत में ज्यादा टाइम बिताता है, परमेश्वर के साथ अकेले में टाइम बिताता है। तो वो मन का दीन होएगा तो स्वर्ग का राज्य उसी का है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता है। अगर आप लोग 1 कोरिन्थियंस 6:17 पढ़ेंगे तो उधर वचन कहता है कि जो प्रभु के साथ संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यीशु के साथ जो संगति में करता है ना, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो वही है मन का दीन होना। तो मन का दीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है बोल के यीशु मसीह ने मत्ती 5 का 3 में कहा हुआ है। वही मत्ती अगर हम लोग 5 का 10 वचन पढ़ेंगे तो वचन कहता है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यूहन्ना जॉन 16:33 एंड 2 तीमुथियुस 3 का 12 में हम लोगों ने 2nd चैप्टर में वचन ध्यान किया था। उधर कहता है यीशु मसीह इस दुनिया में तुमको क्लेश रहेगा, और पौलुस कहता है कि अगर सच्चाई से आप यीशु मसीह के पीछे हो लेना चाहते तो आपको इस दुनिया में तकलीफ रहेगा। तो इधर भी वचन क्या कहता है मत्ती 5 का 10 में, धन्य वे है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धर्म कौन है? यीशु मसीह के कारण जो लोग सताए जाते हैं वो धन्य है बोल के इधर वचन कहता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पौलुस कहते हैं 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर में, अगर एक बोने वाला जो बीज है, गेहूं है, वो धरती में डालकर अगर वो नहीं मरेगा तो वो नहीं फलेगा, अगर वो मरेगा तो बहुत अच्छा फल लाएगा। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए कि धर्म के कारण हम लोग सताए जाना ही चाहिए। हम लोग इस दुनिया के लिए, जैसा बपतिस्मा में रोमन 6:1-2-3-4 में वचन कहता है कि जो पानी के अंदर गया वो इंसान इस दुनिया के लिए मर गया, ये सच्चाई में हमारे जिंदगी में होने का है। और उसको ही हम लोग क्या करने का है, दिन भर हम लोग प्रैक्टिस करके परमेश्वर के साथ एक आगे जुड़कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, कितना भी तकलीफ आने दो इस दुनिया में, हमको कंफर्म रहना का है कि हमारा जो लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह है। हम लोगों का जो एम होने का है कि एटर्नल लाइफ ही है। तो इसके लिए स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मैंने एक ऑडियो सुना था, एक ब्रदर जो डिनोमिनेशन के अंदर है, वो और एक ब्रदर को, वो मेरा भाई था, उसको वो क्वेश्चन करता है तुम्हारा अचीवमेंट क्या है। क्योंकि उसके हिसाब से इस दुनिया में अगर आप जायदाद बनाएगा, बंगला बनाएगा, नाम कमाएगा, वो अचीवमेंट बोल के वो लोग गिनते हैं। नहीं है। क्यों? इस दुनिया में जितना भी लोगों ने अचीवमेंट किया, कितना करोड़ कमाया, कोई भी 1 रुपया, एक फूटी कोड़ी भी इधर से लेके नहीं जाता। हम सब जानते हैं। अगर हम लोग रिसेंटली जो रतन टाटा मर गए, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनको सुसमाचार मिला नहीं मालूम है। अगर मिला तो उनको एटर्नल मिलेगा, अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो, नहीं तो क्या फायदा हो गया, पूरा का पूरा लाइफ ही खत्म हो गया। 8000 करोड़ प्रॉपर्टी पीछे छोड़ के गए, या उसको ऊपर रहेगा नहीं मालूम। लेकिन देखिए, एक दिन इस दुनिया में जाने का है। तो इस दुनिया में अचीवमेंट करो, आपको इस दुनिया में अच्छा नाम आएगा। लेकिन इस दुनिया से भी बढ़कर अचीवमेंट कौन सा है? परमेश्वर का राज्य के लिए। तो वो भाई बोल रहा था, बोलता तुम्हारा अचीवमेंट क्या है? मैंने भाई को एनकरेज किया, मैं बोला ब्रदर, ये दुनिया का अचीवमेंट के बारे में मत सोचो, सच्चाई जो है यीशु मसीह उसकी पकड़ के आगे बढ़ो। ये दुनिया का अचीवमेंट कर कुछ हमको लाभ नहीं है, एक दिन पूरा खत्म होने वाला है। लेकिन अगर दानियल 12 का 3 वचन आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उधर वचन कहता है कि बहुत लोगों को जो सच्चा मार्ग में चलाएगा वो युगान युग जीवित रहेगा। ये परमेश्वर का लिए हमारा अचीवमेंट है, वो हम लोगों को करना चाहिए। तो इसके लिए सच्ची आशीषें सांसारिक नहीं है, आत्मिक होती है। आत्मिक चीजों के ऊपर मन लगाना ही एटर्नल लाइफ है। तो उसको प्रैक्टिस करो, ये बाइबल की सच्चाई है। और उसमें तीसरा पॉइंट देखेगा तो मसीह जीवन में दुख सहना अवश्य है। जो लोग बोलते हैं मसीह के पीछे हो लेने से हमको सब अच्छा होगा, हमको दौलत आएगा, समृद्धि का जो सुसमाचार देते हैं वो झूठा सुसमाचार है। क्योंकि मसीह जीवन में दुख सहना अवश्य है। अगर दुख सहा, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद क्या कहा, दुख सहा। प्रेरितों का लाइफ देखेगा तो सबके सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना जान को लोगों ने कुर्बान किया हुआ। तो इसके लिए मसीह के पीछे हो लेने से दुख सहना आवश्यक है, ये करना ही चाहिए बोल के वचन स्पष्ट कह रहा है। अगर आप लोग लूका 9:23 पढ़ेगा तो ऐसा कहता है वचन, देखिए, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं का इनकार करें, अपना क्रूस उठाएं और मेरा अनुसरण करें। देखिए, यीशु मसीह कहता है कि अगर कोई मेरा पीछे आना चाहता है वो स्वयं अपना इनकार करें और क्या करें, अपना क्रूस उठाकर हर दिन क्या करें, यीशु मसीह का पीछे होले बोलते हैं। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह का ही क्रूस को खुद उठाकर लोग चल रहे हैं। कितना सा हमको वीडियो देखने के लिए मिलता है। अपना क्रूस क्या होता है, जो सैक्रिफाइसेस, मतलब शायद हम लोगों को काम करने से बहुत पैसा मिलता रहेगा, बहुत लोग ओवर टाइम के पीछे भागते हैं, वो सैक्रिफाइस करना है। अगर हम लोग हमारा जो टाइम है, अननेसेसरी टाइम को हम लोग दुनिया के कामों में लगा देते हैं जिधर जरूरत नहीं है, वो उसको कम करके उसको क्रूस लेकर हम लोग लेने का। ऐसा है, मतलब कि ज्यादा जो दुनिया का चीजों से मन फिरा कर यीशु मसीह का जो काम
के लिए हम लोग लगाते हैं, वही अपना क्रूज होता है। मतलब अपना तकलीफ हो, जो भी टेंशन है इस दुनिया का, सब कुछ उठा कर क्या करना चाहिए, हम लोग यीशु मसीह के पीछे और लेना चाहिए। क्यों? हमको एक उम्मीद है। इस दुनिया में लोग हैं उनको उम्मीद नहीं है, लेकिन हमको एक उम्मीद है, उस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, वही हमारा क्रूज है। और यीशु मसीह ये क्या कह रहा है कि मसीह जीवन में दुख सहना आवश्यक है। इस वचन से भी प्रूफ होता है। अगर आप दूसरा कोरिन्थियस 4:17 वचन पढ़ेंगे तो वचन ऐसा कहता है, हमारे दुख एक क्षणिक और हल्की विपत्ति है जो हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न कर दे रही है। पौलुस कह रहा है इधर, हमारा जो दुख है वो क्षणिक है, क्योंकि बदन में कौन कितना टाइम रहेगा इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता है। बड़ा बड़ा जो आप लोग देखा रहेगा, बड़ा एक एक्टर, मैं कन्नड़ा का एक एक्टर को जानता हूँ, 46 ईयर्स में अचानक हार्ट अटैक होकर मर जाता है। लेकिन पीछे देखेगा तो कितना सा करोड़ प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, कितना सा फैन फॉलोइंग छोड़ जाता है, सब कुछ छोड़ जाता है। तो इसके लिए ये जो लाइफ एक क्षणिक है, कभी खत्म होगा कोई भी नहीं जानता है। मैंने ये नहीं बोलता हूँ कि हम काम नहीं करना चाहिए, हम काम करना चाहिए, क्योंकि हमको कमाई इंपॉर्टेंट है, हमको फैमिली चलाना है, सब कुछ है। लेकिन हम खुद कमा कर यीशु मसीह के पीछे हो लेने का है, वो हमको बाइबल सिखाता है। तो इधर भी वही बोलता है कि हमारा जो दुख है एक क्षणिक है और हल्की विपत्ति है, वो जो हमारे लिए अनंत जीवन उत्पन्न कर रही है। अनंत जीवन उत्पन्न करता है, जो थोड़ा टाइम का ये दुख रहेगा इस दुनिया में बोल के पौलुस इधर बता रहा है। और नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो है, हम लोग को और एक पॉइंट ध्यान करने का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान, चाहे वो सेवक भी होने दो, काम करके ही अपना जीवन बिताना चाहिए, ना कि वचन का गलत इस्तेमाल करके अपनी बढ़ोतरी करके जीना नहीं चाहिए। मतलब क्या है कि अगर ये ज्यादा करके सेवक लोगों को अप्लाई होता है वचन, क्योंकि इसका रेफरेंसेस भी बाइबल से लिया हुआ है। जो लोग बिना काम कर सामने बोलेंगे कि सुपर नेचुरल तुमको मिलेगा और अपना ब्लेसिंग के लिए अपना अकाउंट सामने करेंगे, तो उनके लिए ये वचन लागू होता है। हर एक इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है, कमा के खाना चाहिए बोल के यीशु मसीह ने स्वयं कहा हुआ है। हम लोग एक वचन ध्यान करेंगे, उत्पत्ति उसका 3:17 से 19 वचन तक ऐसा लिखा है। देखिए मैं पढ़ता हूँ। और आदम से उसने कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित हो गई। तो उसके उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो इस वचन से हमको बराबर से क्या सीखना मिलता है? देखिए, एक तो ये श्राप दिया हुआ परमेश्वर ने, हम लोग मसीह में स्पिरिचुअली अगर नया हो गए तो ये श्राप के अंदर है हम लोग। क्यों? हम लोग इसी दुनिया में इसी बदन में है। तो ये वचन हर एक दिन के लिए, वचन क्या कहता है? देखिए स्टार्टिंग में आदम से उसने कहा, परमेश्वर क्या कहता है? आदम को कहता है कि तुमने ऑलरेडी क्या किया, गलती किया है, तो तुम्हारा जिंदगी पर तुम क्या करना चाहिए? कमा के खाना चाहिए बोला है। अभी बीच में एक आ जाता है, अगर हम लोग टेम्पल बीच में आता है, वो टाइम पे देख सकते हैं हम लोग, परमेश्वर इजराइल का एक जो गोत्र था उसको सेपरेट करता है, लेवी का गोत्र, और बाकी का 11 गोत्र, वो लोगों को दुनिया का काम नहीं करना था, लेकिन उनको टेम्पल में काम करना था। मतलब वो लोग भी काम करके कर रहे थे। परमेश्वर की सेवा करना क्या है? टेम्पल में सेवा करना है, वही कर रहे थे। लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने टेम्पल को हटा दिया, सबको याजक बनाया, सब लोग इक्वल है, तो इसके लिए कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। इस बात को ध्यान देने का है। तो और हम सबका यही जिम्मेदारी होना है कि जो भी इंसान इस दुनिया में है वो खुद अपना रोटी कमा कर खाना चाहिए, ना कि दूसरों को आशीष प्रीच कर अपना पर्स ओपन करना या अपना अकाउंट ओपन करना। वो गलत चीज है, वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ नहीं है। इस बात को ध्यान दे दो, क्योंकि 19वां वचन पढ़ा के हम लोग, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। तक जो एफर्ट डालकर जो लोग खाते हैं उसी को खाने के लिए परमेश्वर ने बोला हुआ है। एफर्ट डालो, आप लोग एफर्ट करो, खुद की रोटी कमाओ और खाओ। ऐसा नहीं है कि वचन का गलत इस्तेमाल कर आगे तुमको बोलेगा आशीष होएगा और खुद अपना पर्स सामने करेगा। वो परमेश्वर ने नहीं कहा हुआ ऐसा करने के लिए। तो इसके लिए बराबर से ध्यान दे दो। और ये लोग जो प्रीच करने वाला वचन कौन सा है, जो लोग ये करते हैं अभी, ये लोगों को प्रीच करने का वचन है मलाकी 3:10, जो है वो इजराइल के लिए दिया था, ना हमको नहीं दिया था, चर्च को भी नहीं दिया था। परमेश्वर ने वो इजराइल के लिए दिया था और इसको फुलफिल भी किया। अगर आप लोगों मत्ती 5:17 वचन पढ़ेगा तो यीशु मसीह ने बोला मैं उसको फुलफिल करने के लिए आया। और यूहन्ना 19:30 में यीशु मसीह बोलता है कि मैंने इसको फुलफिल किया है। वही वचन को नया नियम में परमेश्वर ने टेम्पल कैंसिल किया, फिर भी इसी वचन को लेकर लोग दोहरा रहे हैं। ये वचन ऐसा कहता है, देखो, सारे दशमांश बंडर में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे
लिए परखो कि मैं आकाश के जरों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर आप परम्पर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इधर परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे को परखो। कभी कहता है परमेश्वर, जब वो आत्म रूपी परमेश्वर था, आत्मा में था, वो टाइम पे बोल रहा है कि मेरे को परखो। लेकिन नया नियम में क्या होता है, वो खुद बदन लेकर आता है, अपना परिचय देता है हमको। अगर आप लोग यूहन्ना 1:18 पढ़ेगा तो यीशु मसीह क्या कहता है, एकमात्र परमेश्वर वो था, वो इस दुनिया में आया बोल के हमको स्पष्ट कहता है उधर। तो अभी परखने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं अभी हमारा परमेश्वर कौन है। वो लोग पुराने इजराइल लोग नहीं जानता था उनका परमेश्वर कौन है, उनका सिर्फ फेथ था, इसके लिए वो लोग बहुत बार गिर रहे थे, मूर्त पूजा में जा रहे थे। लेकिन आज हमारा परमेश्वर कौन है बोल के हम जानते हैं, तो हम लोग परखने की जरूरत नहीं है। अभी परखने के लिए बोला था पुराना नियम में। नया नियम में 2 कोरिन्थियन 8:9 में पौलुस कहता है कि हम धनी होने का बोल के यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हुए बोल के वचन कहता है। मतलब क्या है धनी, मतलब ये दुनिया का धनी नहीं है, धनी मतलब स्पिरिचुअली हम लोग ब्लेस्ड होने के लिए वो खुद स्वयं समर्पित हुए। हर एक तरीके के आशीष प्रभु यीशु मसीह में ही है। इस बात को आप लोग ध्यान दे दो। और कभी भी कौन लोग अभी परखते हैं ये वचन लेकर, वो लोग परमेश्वर को फिर से क्रॉस में चढ़ाने वाले लोग हैं। क्यों? टेंपल की सेवा करने वाले लोग हैं। टेंपल की सेवा लोग करने लोगों, वो लोग दूसरे रिलीजन जो है उसी का उन्हीं के जो ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन में बने रहो और क्या करो, जो गॉस्पेल हम लोगों ने ध्यान किया था, सच्चा सुसमाचार, परमेश्वर ने बोला कि फ्री में देने के लिए। अगर आप लोग मत्ती 10वां चैप्टर पढ़ेगा तो उधर यीशु मसीह ने कहा है फ्री मिला है आपको, फ्री सामने पहुंचा दो, कुछ भी उसको ये नहीं ले लो। चलो, जो अगर कोई आप सुसमाचार देने के टाइम में अगर आपको कोई कुछ देना चाहता है, वो आपका कमाई नहीं होना चाहिए। लेना है तो दूसरा किसको जरूरत है उधर से उधर पहुंचा दो, क्योंकि तुम्हारी जो सेवा है वो फ्री परमेश्वर के लिए किया करो, वही परमेश्वर चाहता है। तो प्रेरितों का काम अगर 20 का 34 वचन पढ़ेंगे तो इधर पौलुस ने कहा था, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं आतों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की। जो बड़ा सेवकाई किया हुआ रिकॉर्डेड जो इंसान है पाउल है बाइबल में, वो खुद कहता है कि उसी का आतों ने क्या किया है, उसकी और उसके जो साथियों थे उनकी आवश्यकता पूरी की। कैसा? काम कर कर, कमा कर। और पहला थिस्सलुनीसियन उसका 2 का 9वां वचन में भी पौलुस वही कहता है, क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से कोई पर भार ना हो। इधर भी देखिए पौलुस कहता है कि हमने इसलिए रात दिन काम कर कर धंधा करते हुए क्या किया है, तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया। वो इतना बड़े सेवक होकर भी पौलुस और ये लोग पूरा खुद काम कर कर वो लोग क्या किया हुआ है, फ्री में गॉस्पेल आगे दिया हुआ है। तो इसके लिए परखो, जो आप लोगों को सच्चा सुसमाचार में बना रहना है या समृद्धि का सुसमाचार में बना रहने का बोल के आप लोग खुद परखो। और एक वचन जो पौलुस ने हमको आज्ञा भी दी है कि उनसे बाहर आने के लिए, जो लोग ये करते हैं ना, इनसे बाहर आने के लिए भी बहुत सा वचन है। मैं दूसरे थिस्सलुनीसियन उसका 3 का 10 से 14 तक वचन मैंने इधर रिकॉर्ड किया है, मैं इधर पढ़ना चाहता हूँ। देखिए वचन ऐसा कहता है, और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना चाहे। अगर कोई इंसान काम करना नहीं चाहता है तो वो खाने का भी योग्य नहीं है बोल के पौलुस कह रहा है। ये किसको कह रहा है? वो चर्च को ही कह रहा है वो पौलुस। तो ध्यान दे दो, 11 वचन देखो, ऐसा बोलता है कि हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। जो लोग काम कर कर नहीं खाते हैं वो लोग, पौलुस बोलता है कि वो लोग अनुचित चाल चलते हैं बोलता है पौलुस। और कुछ काम नहीं करते पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं। वो लोग कुछ अपना काम नहीं करते हैं, टाइटल लगाते हैं और दूसरों को बीच में घुस कर क्या करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं सामने। तो इसके लिए वचन से ध्यान दे दो बराबर से। पौलुस कह रहा है कि उनका साथ छोड़कर बाहर आने के लिए आगे लिखा है। 12 वचन पढ़ता हूं, देखिए, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं, समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपने ही रोटी खाया करें। पौलुस बोलता है उधर चुपचाप आप लोग क्या करो, काम करो और अपना ही रोटी खाया करो बोलता है। और उसके बाद और तुम हे भाइयों भलाई करने में हिया हुआ ना छोड़ो। 14 वचन देखिए, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो। ये जो 10 to 14 तक हम लोगों ने पढ़ा था, अगर जो लोग काम कर कर अपना रोटी नहीं खाते हैं, आकर बड़े बड़े बोलेंगे कि तुमको आशीष आएगा, समृद्धि का सुसमाचार देंगे, पौलुस कहता है कि उसकी संगति ना करो। मतलब क्या है, उनका जो लिखा हुआ पत्री का अंडर उसको फॉलो नहीं करते हैं वो लोग। पौलुस बोलते हैं उसकी क्या करो, संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो। उसको मतलब उसको छोड़कर बाहर आ जाओ बोल रहे हैं। क्यों? अनंतकालिक जीवन के लिए परमेश्वर का वचन उनके द्वारा रिकॉर्डेड हुआ है। आज हम
हमको अगर सही से कैसा चलना है बोलेगा तो हमको क्या प्रूफ है? यही वचन है। पौलुस इधर स्पष्ट कहा है कि और वो लोगों ने क्या किया था, आप लोग बोल सकते हैं पहला कोरिन्थियन 16 चैप्टर में, सेकंड कोरिन्थियन 8 चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो लोग भी धन इकट्ठा कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? अपने लिए नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा एक्ट्स 20:34 में पौल बोलता है मेरी जरूरत मैं काम करके खाया, और पहला थिस्सलुनीयन में 2:9 में भी सेम कहता है। लेकिन फर्स्ट कोरिन्थियन 16 चैप्टर, सेकंड कोरिन्थियन 8 चैप्टर में जो धन वो लोग इकट्ठा कर रहे थे, अगर वो लोग सोचो मैकेडोनिया में इकट्ठा कर रहे थे तो यरूशलेम में जो कलीसिया में गरीब लोग थे उनको जाकर दे रहे थे, क्योंकि समानता होने के लिए, एक समानता होने के लिए। लेकिन आज का जो प्रीचर्स है फुल डे काम नहीं करते हैं, बैठते हैं, क्या करते हैं किसी को भी नहीं मालूम है। संडे एक दिन टेंपल की जो सेवकाई रहती है, पुराना नियम का जो याजक कर रहे थे वही सेवकाई करते हैं, और सबको क्या प्रीच करते हैं? वचन का अगेंस्ट ही प्रीच करते हैं। तुम दे दो तुमको आशीष मिलेगा, तुम लेके आओ, तुम बीज बो तुमको इधर ही आशीष मिलेगा बोलते हैं, और खुद क्या करते हैं? अपना जिंदगी का मजा लेते हैं। तो इसके लिए उनमें से बच के रहो, और वचन जो है सही से जो प्रचार करते हैं उनके साथ जुड़कर प्रभु का संगति में आगे बढ़ो। क्यों? प्रभु का वचन कोई अति श्रेष्ठ अगर इंपॉर्टेंट जो देते हैं ना, उनके लिए ये एटर्नल लाइफ बोल के वचन फर्स्ट कह रहा है। और आप लोग साइम्स 119:89 बोलेगा तो वचन पढ़ने के टाइम उधर बोलते हैं कि वचन को अति श्रेष्ठ जो इंपॉर्टेंस परमेश्वर ने दिया हुआ है। और मत्ती 5:18 में भी यीशु मसीह क्या कहता है? ये दुनिया टल जाएगी लेकिन वचन में लिखा हुआ एक फुल स्टॉप होने दो, कोमा भी होने दो, फुलफिल नहीं होएगा तो ऐसा नहीं हो सकता बोला। मैथ्यू 24:35 में भी वही कहता है कि आसमान टल जाएगा, धरती निकल जाएगी, लेकिन वचन फुलफिल होना है। तो वचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अगर वचन में नहीं है, जो लोग कर रहे हैं अभी, वो गलत है, चाहे उनको बुरा लगता रहेगा, गलत है। तो इसके लिए सही कलीसिया को परख कर उसके साथ जुड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि उनका जो कल परमेश्वर का जो क्रोध आने वाला है उनके साथ आप लोग भी बागी मत हो जाओ, वचन में जुड़े रहो। बस मेरा कहने का वचन से इतना ही है। सच्चा सुसमाचार में बना रहो, समृद्धि सुसमाचार छोड़ो, सच्चा सुसमाचार में बने रहो, ताकि एटर्नल लाइफ के लिए। ओके, अभी हम लोग को मैंने इधर एक टेबल बनाया, हम लोग थोड़ा ये जो पॉइंट्स ध्यान किया था इसको थोड़ा कंपैरिजन करेंगे हम लोग। एक सच्चा सुसमाचार का पॉइंट था, वो है फर्स्ट है इसमें कॉलम में, उसके बाद समृद्धि सुसमाचार के बारे में, और उसके बाद बाइबल की जो सच्चाई इसके बारे में क्या कहती है, और उसका स्टार्टिंग में जो है विशेषता। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट उद्धार का स्रोत, मतलब उद्धार के लिए क्या करना चाहिए, वो विशेषता है। अगर हम लोग सच्चे सुसमाचार जाएंगे तो उधर लिखा है, देखिए यीशु मसीह के बलिदान है, सिर्फ यीशु मसीह का बलिदान ही है उद्धार बोल के सच्चे सुसमाचार देने वाले लोग प्रीच करेंगे। वही आप लोग अगर समृद्धि सुसमाचार जाएंगे तो विश्वास और धन द्वारा, मतलब क्या है? यीशु मसीह भी है लेकिन आप इस दुनिया में दे दो, आपको वो भी काउंटिंग होता है बोल के प्रीच करेंगे। किधर किसको दे दो? गरीबों को दे दो, नहीं है। यीशु मसीह ने बोला गरीबों को दे दो, वो नहीं है। आप लोग चर्च को दे दो, चर्च को पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि चर्च, ये लोग जो चर्च बोलते हैं वो टेंपल है, इसके लिए वो लोग उसको प्रीच करते हैं। समृद्धि का सुसमाचार देने वाले उसी को प्रीच करेंगे, क्योंकि धन दे दो किसके लिए? टेंपल को दे दो बोलेंगे वो लोग। जो परमेश्वर ने कैंसिल किया वो टेंपल है, उसको दे दो बोलेंगे। वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार है कि सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान द्वारा एटर्नल लाइफ है। और बाइबल सच्चाई भी वही सिखाती है हमको, केवल परमेश्वर की कृपा से, दूसरा कुछ भी बात नहीं है। परमेश्वर की कृपा हुई है, क्या है? यीशु मसीह आकर कुर्बान हो गया। यही सच्चाई से हमको क्या करेगा? उद्धार का स्वता मिलेगा, मतलब एटर्नल लाइफ मिलेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, सफलता का अर्थ क्या है सच्चाई में? अगर आप लोग सच्चा सुसमाचार के अंदर इसको लेंगे तो वो हमको सिखाता है कि आत्मिक परिवर्तन और अनंत जीवन। सफलता मतलब वो सिर्फ है कि आत्मिक जीवन है, एटर्नल लाइफ मिलना, और वो क्या है? सफलता है, वो अंतिम जीवन मिलना ही सफलता है। लेकिन आप इसी को समृद्धि के सुसमाचार के नीचे लाएंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे? धन पाना, स्वास्थ्य पाना और सांसारिक सफलता, इस दुनिया में सब अच्छा ही तुमको मिलेगा बोल के जो प्रीच करते हैं, उसमें सफलता का उधर लेंगे हम लोग। मैंने एक एग्जांपल भी दिया, तुम्हारा अचीवमेंट क्या है बोल के लोग क्वेश्चन करेंगे तुमको, इस दुनिया में तुम क्या अचीवमेंट किया? क्यों? वो सुसमृद्धि का, जो समृद्धि का सुसमाचार देने वाला उनका व्यूज वही रहता है। लेकिन ये अनंतकालिक जीवन के लिए नहीं है। अनंतकालिक जीवन के लिए कि आत्मिक परिवर्तन होना है, तभी अनंतकालिक जीवन मिलेगा। और बाइबल की सच्चाई इसमें क्या कहता है कि परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन जीना। परमेश्वर की योजना क्या है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना, और जो कुछ तुम पाए हो उसको फ्रीली तुम आगे भी देने के, यही है बाइबल की सच्चाई है। तो आप लोग कंपेयर करो अपने आप को, आप लोग किधर खड़े हो बोल के। और तीसरा पॉइंट है धन की दृष्टि। धन का ऊपर जो, मतलब जो संपत्ति के ऊपर जो दृष्टि रखना चाहते हैं उनके लिए अगर सच्चा सुसमाचार के अंदर हम लोग इसको लेंगे तो ये तभी हेल्पफुल होता है, परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोग होगा। मतलब चर्च में अगर कोई गरीब है, एक अगर कोई देना चाहता है दूसरा गरीब को हेल्प करने के लिए, तभी वो धन काम में आएगा। अगर यही समृद्धि का जो सुसमाचार देने वाले लोग उसको कैसे अप्लाई करेंगे? व्यक्तिगत लाभ के लिए। मतलब क्या है? खुद तो काम नहीं करना चाहते हैं,
हम लोगों ने उत्पत्ति 3 का 17, 18, 19 वचन पढ़ा था। यीशु मसीह बोलता है उधर तुम्हारे पसीने का जो कमाई है वही तुम खाना है। लेकिन वो लोग खुद जो लोग काम करना नहीं चाहते हैं वो लोग बोलेंगे सामने वचन को गलत इस्तेमाल कर रॉन्ग प्रीचिंग कर व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपना लाभ के लिए क्या करेंगे, तुम दे दो, मैं बैठ के खाएगा, तुम दे दो क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ बोलेगा। तो ये समृद्धि का सुसमाचार देखकर गलत बोधन करने वाले लोग इसको ऐसे अप्लाई करेंगे। लेकिन बाइबल की सच्चाई क्या है, लालच से बचने की सलाह देता है। धन जो है वो लालच का मूल कारण होता है। इसके लिए चर्च में धन को बाहर रखेगा तो ये अच्छा है, चर्च के अंदर नहीं लेके आने का, क्योंकि चर्च बांधने के लिए या चर्च चलाने के लिए पैसे को जरूरत नहीं है। नया नियम में जितने भी कलीसिया चलाया 6 लोगों ने, वो लोग घर घर में इकट्ठे हो रहे थे। अगर आप लोगों फिर तो कम 8 का 30 वचन पड़ेगा तो उधर जब पौलुस मतलब वो रोमन नेम है पौलुस, उसी को हिब्रूस में साउलुस कहा गया हुआ है। साउल बोल के जब उल्लेख था वो क्या कर रहा था, घर घर पर घुस कर क्या कर रहा था, कलीसिया को खराब कर रहा था बोलते हैं। मतलब सब लोग घर घर में इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन आज किसी को भी घर घर में इकट्ठा नहीं होने का मन है, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो गया, पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन किया हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी मॉडिफाइड वर्ल्ड में है। इसके लिए तो इसके लिए परमेश्वर वही है, कभी बदलता नहीं हो। अगर अप्रैल 13:8 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कल कैसा था आज भी है, युगानुग ऐसा ही रहेगा बोल के वचन कहता है। अगर 6 लोगों ने घर घर में कलीसिया वो लोग जमा है, उसका एक मीनिंग है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। इसके बारे में हम लोग वीडियो दूसरा रिलीज किया है, अगर आप लोगों ने ध्यान किया तो आप लोग बना रहिएगा। तो नेक्स्ट और एक पॉइंट, कष्ट का अर्थ। अगर सत्य सुसमाचार में कष्ट का अर्थ क्या होता है बोल के आप लोग देखेगा तो वो आत्मिक विकास और परमेश्वर की महिमा के बारे में आपको प्रीच करेगा। कष्ट है, हमको तकलीफ है बोल के सत्य सुसमाचार इस दुनिया में आपको प्रीच करेगा। वही अगर आप समृद्धि का सुसमाचार के अंदर उसको लेके जाएगा तो विश्वास की कमी का परिणाम बोलेंगे। अगर एक इंसान को कष्ट आया, तकलीफ आया बोलेगा तो वो लोग क्या बोलेंगे, ओ इसका विश्वास का कमी है, ये कुछ परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है बोल के प्रीच कर उसको उधर अप्लाई करेंगे। मतलब उसी इंसान को गलत ठहराएंगे वो लोग। तो ध्यान दे दो वचन में, इस दुनिया में क्लेश है। अगर सच्चा सुसमाचार मांगता है तो मन पे रखिए कि आप सताए जाओगे, क्योंकि वचन है उसके लिए। ऑलरेडी पौलुस और वचन भी है, टेस्टिफाइड आदमी लोग भी है। जितना लोग भी यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, सब लोगों ने कष्ट उठाया। कितना सा लोगों को जलाया गया, कितना सा लोगों को तेल में डाल दिया गया, उबलता हुआ तेल में डाल दिया, कितना सा लोगों का स्कल क्रैक किया, कितना सा लोगों को बीच में चीरा। अगर हिस्ट्री, अगर यूरोप का हिस्ट्री, रोम का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ता है कितना लोगों ने क्या क्या कुर्बानी दिया हुआ है। तो तकलीफ है इस दुनिया में। कष्ट का अर्थ है कि आत्मिक विकास और परमेश्वर की महिमा है। बाइबल क्या कहता है, मसीह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जो मसीह में अगर सच्चाई से चलना चाहते हैं, कष्ट उसका क्या है, एक हिस्सा है इस दुनिया में। कष्ट रहेगा, कष्ट को उठा के आगे बढ़ना चाहिए बोल के हमको बाइबल भी दिखाता है। और लास्ट पॉइंट, अंतिम लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए। अगर सच्चे सुसमाचार के अंदर इसको लेंगे तो हम लोग परमेश्वर के साथ अनंत जीवन है। अगर अंतिम हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर के साथ हमारा अनंत जीवन, जो स्टार्टिंग यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह ने और पेत्रोस ने, पौलुस ने जो सुसमाचार दिया था, मन फिराओ ताकि परमेश्वर का राज्य में एंटर हो जाओ, वही हमारा आत्मिक लक्ष्य होना चाहिए। एटर्नल फाइनल हमारा जो इंटेंशन होना चाहिए कि परमेश्वर के साथ अनंत जीवन हम पाएंगे बोल के, उसी में केंद्रित करके हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। जो समृद्धि का सुसमाचार के अंदर अगर आप लोग इसको लेंगे तो ऐसा ले सकते हैं, देखिए सांसारिक सुख और ऐश्वर्य, मतलब इसी दुनिया में सब हमको अच्छा मिलेगा, इसी दुनिया में हमको सब आशीषें मिलेंगी। ये समृद्धि का सुसमाचार लेकर अंतिम लक्ष्य को उधर कनेक्ट कर सकते हैं। वो क्या है, वो एटर्निटी नहीं है, थोड़ा ही दिन का खुश सुख है, एक दिन खत्म हो जाएगा। जो दुनिया लोग चाहते हैं ना, ऐसे हो जाएगा उनकी जैसे। बाइबल क्या कहता है इसके बारे में, देखिए आत्मिक परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और परमेश्वर की सेवा है। अगर आपका अंतिम लक्ष्य बाइबल के हिसाब से देखेगा तो वो सच्चा सुसमाचार को कनेक्ट होता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ अंतिम जीवन मतलब क्या है, आत्मिक मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मतलब दिन ब दिन परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना और परमेश्वर की सेवा में जुड़ के रहना। ये है जो डिफरेंस है, इसका मुख्य अंश हम लोगों ने ध्यान किया है। तो सच्चा सुसमाचार, अभी मैं एक बार इसका फाइनल में एक बार बताना चाहता हूँ। देखिए सच्चा सुसमाचार जो है परमेश्वर की कृपा से उद्धार की घोषणा करता है। सच्चा जो सुसमाचार है, परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर हुआ है, हमको उद्धार मिला हुआ है और हम एटर्नल जिएंगे बोल के उसकी घोषणा करता है। समृद्धि का सुसमाचार जो है एक झूठा शिक्षा है जो सांसारिक चीजों की को महत्व देती है। जो लोग अभी समृद्धि सुसमाचार प्रीच करते हैं, पूरा दुनिया के आशीष के बारे में प्रीच करेंगे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, उनका सुसमाचार क्या रहता है, अगर तकलीफ आया तो वो बोलते तुम्हारा विश्वास कमजोर है, अगर तुमको बीमारी आया तो तुम सही नहीं है, अगर तुम गरीब है तो तुम यीशु मसीह के साथ आगे नहीं बढ़ रहे। वो समृद्धि का सुसमाचार प्रीच करता है। उनका प्रीचिंग कैसा है, आपको यीशु मसीह के पीछे वो लोग, आपको यूएस का वीजा मिलेगा, कनाडा का वीजा मिलेगा, और किधर का रशिया का वीजा मिलेगा, यूए का वीजा मिलेगा, इधर का वीजा मिलेगा, उधर का वीजा मिलेगा, आपको बंगला मिलेगा, एक घर है आपको और एक घर मिलेगा, एक गाड़ी आपको और एक गाड़ी मिलेगा, आपको फ्लाइट मिलेगा,
ऐसा वाला जो सुसमृद्धि का जो प्रीचिंग करते हैं ना, वो इस दुनिया की सीमित है, बस वो एटर्निटी में नहीं जाएगा, क्योंकि समृद्धि सुसमाचार एक झूठी शिक्षा है जो सांसारिक चीजों को महत्व देती है। इसी दुनिया के ऊपर मन लगाने के लिए आप लोगों को एनकरेज करेगा और आपका मन भी इधर ही लगा देगा। तो बाइबल सच्चाई हम लोगों ने ध्यान किया, हमें बताती है कि परमेश्वर का राज्य धन या सुख से नहीं बल्कि यीशु मसीह में विश्वास से प्राप्त होती है। जो बाइबल सच्चाई देता है सच्चे सुसमाचार को सपोर्ट करता है, क्योंकि इस दुनिया में क्लेश रहेगा, इस दुनिया में तकलीफ रहेगा, अनंतकालिक जीवन जाने के लिए हमको बाइबल की सच्चाई दिखाती है। तो इसका मतलब वो समृद्धि का सुसमाचार जो अभी प्रीच हो रहा है वो बाइबल से नहीं है, कोई वचन मॉडिफाई कर लोग अपने लिए लेकर उसको आगे प्रीच करते हैं। तो इसके लिए उसमें से बच के रहो। जितना भी लोग एटर्निटी के लिए चुने हुए हैं, एटर्निटी के मांगते हैं, तो इस दुनिया में एक माइंड में रखो कि हमको तकलीफ रहेगा। अगर ये, क्योंकि ये दुनिया को सच्चाई नहीं मांगता है, फर्स्ट पॉइंट है। अगर सच्चाई मांगता था तो यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते थे। अगर यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा है, उसके बाद प्रेरित लोग पूरा यीशु मसीह सच्चाई के लिए कुर्बान हो गए, इसका मतलब सच्चाई तभी भी नहीं मांगता था, अभी भी नहीं मांगता है। तो सच्चाई के लिए जो लोग खड़े रहते हैं वो लोग वचन में बने रहो, तकलीफ रहेगा, ये हमको वचन दिखाता है। जो गेहूं का बीज है धरती में डालने के बाद वो मरता है और उसके अंदर से ही फल आता है। तो किसको दर्शाता है वो? क्योंकि जो लोग सच्चाई में बढ़ना चाहते हैं, इस दुनिया में तकलीफ रहेगा बोल के क्लियरली उधर पौलुस के द्वारा भी हमको वचन पढ़ने के लिए मिलता है। तो अंतिम प्रश्न है, आप किस सुसमाचार में विश्वास रखेंगे? अभी चॉइस सबके पास है, क्योंकि एक ही जिंदगी है सबको। अभी मालूम नहीं कितना लोग ये वीडियो देखेंगे। जो लोग देखेंगे तो अपने आप को आप लोग पूछ सकते हैं, आपको कौन सा सुसमाचार मांगता है? आपके पास ऑप्शन 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सच्चाई का सुसमाचार भी है इस दुनिया में, आप उसमें बना रहना चाहते हैं, या आप लोग समृद्धि का सुसमाचार में बना रहना चाहते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपके पास है। सच्चा सुसमाचार जो अनंत जीवन देता है, इसको गौर रखो। जो सच्चा सुसमाचार है अनंतकालिक जीवन देगा आपको, वो कभी मिलेगा? वचन में बने रहेगा तो ही मिलेगा। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना 8 का 31-32 में बोलते हैं कि अगर तुम मुझ में और मैं तुझ में बना रहूं, दोनों चीज होना चाहिए। हम लोग परमेश्वर को वचन में बना रहना चाहिए, तभी परमेश्वर हम में बना रहेगा, तभी हम सच को जानेंगे और सच हमें छुटकारा देगा। तो सच्चा सुसमाचार जो है अनंत जीवन देता है, उसमें बना रहने का है, या समृद्धि सुसमाचार जो केवल झूठे वादे देता है, मतलब इस दुनिया के आशीष के बारे में प्रीच करता है। मैच्योरिटी अभी आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए, सब लोग प्रीच कर रहे हैं इस दुनिया में आशीष मिलेगा आप लोगों को। तो चॉइस इज योर्स, आपका चॉइस है, आप कौन सा चूज करना चाहते हैं आपके सामने है, क्योंकि एक ही लाइफ है, सबको अपना अपना चॉइस है। जो आप चूज करते हैं वो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जब रिजल्ट कभी मिलेगा? जब यीशु मसीह प्रकट होंगे तभी मिलेगा। 1 कुरिन्थियन 3:13, 14, 15। अगर वचन में बांधा हुआ है वो बचेगा, नहीं बांधा है आग बरसेगा और जल जाएगा। वो भी अगर उद्धार पाया है, कैसा? वचन से अगर उद्धार पाया तो वचन उद्धार रहेगा, नहीं तो उद्धार भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दे दो। और मैं फिर से मार्कोस 1:15 वचन दोहराना चाहता हूँ, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास रखो। सच्चा सुसमाचार पर, समृद्धि सुसमाचार पर नहीं है, मन फिराओ और सच्चा सुसमाचार पर विश्वास रखो जो हमको बाइबल दिखाता है। तो इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। एक वचन भाग से परमेश्वर ने बात करने का कृपा किया और वचन से मेरे को भी कुछ सीखने के लिए मौका मिला। इसमें बहुत सा चीज मेरे को सीखने के लिए मिला और आगे भी इसमें मेरे को शेयर करने का भी परमेश्वर ने कृपा किया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ और सारा प्रशंसा, सारा महिमा, हर एक इज्जत, सब कुछ हमारे एक ही परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, जीवित है, अनंतकालिक है, सच्चा है, उसी को देता हूँ। वो है प्रभु यीशु मसीह, उसी को देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, धन्यवाद।